Good morning students. Welcome back to our channel Commerce by Sakshi. आज हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे। जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये हमारा प्रॉफिट आने के बाद में बनता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये क्या बनता है? आफ्टर बनता है, मतलब कि बाद में बनता है हमारे प्रॉफिट आने से। और प्रॉफिट आने से पहले हमारा क्या बनता है? P&L अकाउंट बनता है। पहले हमारा P&L अकाउंट बनता है और बाद में हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। P&L जो अकाउंट होता है इसमें हम नेट प्रॉफिट अकाउंट जो भी होता है वो डालते हैं, और बाद में हम जो होता है हमारा क्या, जो P&L जो ये है P&L एप्रोप्रिएशन, इसमें हम जो भी हमारे प्रॉफिट हुए हैं वो हमारे पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हम कर देते हैं उनको। अब हम हमारा एक बार P&L का हमारा क्या देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बाय P&L जो भी हमारा NP होगा वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी इस साइड आ जाएगा। जैसे कि हमारे दो पार्टनर हैं A और B, तो A का उसने कितनी ड्राइंग निकाली, B ने कितनी, और उस पर जो इंटरेस्ट है वो हम कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल देते हैं। फिर उसके बाद में टू I और C जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना हमारा, A का जो भी बना और B का जो भी बना वो हम करके इसको हम बाहर लिख देते हैं। फिर टू सैलरी एंड कमीशन, A का और B का, A का भी डाल दो, B का भी जो भी है वो डाल दो हमारा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी प्रॉफिट है वो हमारा वो हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। A और B जो भी उनके अंदर है इसको हम PSR के अंदर वो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसको यहाँ पे इसका हम ग्रैंड टोटल कर देते हैं। उसके बाद में हम इसमें हमारे जो गोल्डन रूल है वो देख लेते हैं हम एक बार। इसमें हमारे गोल्डन रूल क्या होते हैं, इसमें हमारे 3 टाइप के गोल्डन रूल होते हैं। एक हमारा क्या होता है कि जो P&L अकाउंट होता है वो हमारा इज क्रिएटेड आफ्टर P&L अकाउंट। जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो P&L अकाउंट के बाद में बनता है। तो जो भी हमारे इफ़ एनी एडजस्टमेंट, कोई भी हमें आइटम मिलता है रिलेटेड टू P&L तो हम उसमें एग्जिस्ट करेंगे एंड देन इट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम NP। नेट प्रॉफिट जो हमारा है उससे हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद में हमारा क्या आता है, सेकेंड रूल, कि जो भी हमारे एवरी टाइप ऑफ रेवेन्यू हुआ, सैलरी हुआ, जो भी है हमारी वो टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, चाहे इसमें हमारी सैलरी हुई,
चाहे इसमें हमारा कमीशन हुआ, वो हम क्या करते हैं, मस्ट बी इन एनम, एनम में होना चाहिए ये हमारा। अगर नहीं है, इफ़ नॉट देन कन्वर्ट इट इनटू पर एनम। अगर नहीं है तो हम इसको पर एनम में कन्वर्ट कर लेंगे, पर मंथ से। उसके बाद में हमारा क्या होगा, इफ़ एनीथिंग इज ऑलरेडी गिवन फ्रॉम NP आफ्टर डेबिटिंग देन इट शुड बी टेकन बैक बिफोर स्टार्टिंग द आंसर। जैसे कि हमारा बोल रखा है, कोई हमें आइटम दे रखा है, जैसे कि हमारा मैनेजर का कमीशन हुआ, लोन हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, ये सब अगर हमें गिवन कर रखा है तो हम इसको पहले NP में से हम कर देंगे, उसके बाद में हम हमारा P&L अकाउंट बनाएंगे। एनीथिंग इज ऑलरेडी गिवन फ्रॉम NP after debited or given, then should be taken back before starting द आंसर। इसमें हमारे दो टाइप के ही होते हैं, जैसे कि हमने बताया है, जैसे कि हमारे मैनेजर की सैलरी दी हो हमने, या उसको कमीशन दिया हो, तो वो हम उसको P&L अकाउंट में हम शो कर देंगे, ठीक है। एंड जैसे कि फिर इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारा, वो भी हम P&L अकाउंट में शो कर देंगे। इसको हम क्या करते हैं, 6% पर एनम हम शो करते हैं। अब इसी से क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, जो हमने कंसेप्ट अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं एक आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन ये है हमारा, जैसे कि हमारा A एंड B जो है वो पार्टनर्स हैं दो हमारे पास, और वो जो है वो हमारे 3:2 में हमारे शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को, और उन्होंने कैपिटल लगाया है 5 लाख और 3 लाख हमारा कैपिटल लगाया है। और हमें इसमें क्वेश्चन में बोला है कि IOC जो उन्होंने गिवन है वो 6% पर एनम है, और B को हम क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं हमारी 60,000, और उसके बाद में बोला हुआ है कि जो प्रॉफिट है हमें बोला गया है कि जब प्रॉफिट प्रायर द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग द बी सैलरी, बी की सैलरी देने के बाद में हमारा चार्ज हुआ है इंटरेस्ट ऑन। सो हमारा जो प्रॉफिट था वो 1,80,000 था सैलरी देने के पहले हमारा, हमने सैलरी इसके अंदर से डिडक्ट कर दी थी हमारे, तो हम क्या करेंगे 1,80,000 में 60,000 ऐड कर देंगे तो 2,40,000 बन जाएगा। हम बाय प्रॉफिट करके 1,80,000 प्लस 60,000 2,40,000 हमारा हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद में हम टू मैनेजर कमीशन, क्योंकि जो मैनेजर का कमीशन है वो हम P&L अकाउंट में से ही हम करते हैं, तो हम यहाँ पे मैनेजर के कमीशन को दिखा देंगे, और जो मैनेजर का कमीशन है वो 2,40,000 पे हमारा लगेगा, जो कि हमारा हमने इसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि 5% लगेगा, तो हम इसका 5% निकाल देंगे, तो हमारा जो है वो हमारा 12,000 इसमें यहाँ पे आ गया। एंड उसके बाद में टू नेट प्रॉफिट जो है हमारा ट्रांसफ़र टू
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो हमारा हो जाएगा 2,28,000 और यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेंगे 2,40,000। उसके बाद में हम इसमें हमारा बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा बाय P&L अकाउंट हमारा कितना आया था, 2,28,000 आया था। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी 20 सैलरी है जो 60,000 है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था हमारा ए और बी का, जो कि हमारे क्वेश्चन में बोल रखा है 6% है, वो देने के लिए तैयार हो गए। तो हमारा जो है ना ये क्या होगा कि हमारे कितने पे कर रहा था, ये 5 लाख पे हमारा ये इसका कैपिटल था, तो 5 लाख का हमने क्या करना है, 6% हमने इसको देना है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका 30,000 और ए का 30,000 हो गया हमारा। और ऐसे ही हमने बी का करना है, तो बी का हमारा कितना कैपिटल लगाया था, इन्होंने 3 लाख लगाया था, तो 3 लाख में 6% हम कर निकालेंगे तो हमारा 18,000 हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा हमारा। और जो हमारा बाकी बचा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो हमारे पास ए है बी है। हमारे यहाँ पे कितना बचा, अगर हमने इसको किया तो 1,20,000 बचा। इस 1,20,000 को हम इसको पार्टनर को PSR रेशियो में दे देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसको दे देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि 120 है हमारा, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 3/5 होगा। इससे हम कट करके हमारा निकाल लेंगे। तो हमारे यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 और 4 24,000, 24 × 3 12 72,000 हमारा ए का आ गया। और ऐसे ही हमारा बी का हमारा 1,20,000 में 2/5, तो हमारा 24,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे 2 से, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा, जो कि हमारा ऊपर हमने निकाल के रखा हुआ है। उसके बाद में हम क्या बनाएंगे, हमने P&L अकाउंट बना लिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट इसमें हम क्या करते हैं, डेट डालते हैं, पर्टिकुलर डालते हैं, ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, ऐसे ही दूसरी साइड डेट, पर्टिकुलर, ए का अकाउंट, बी का अकाउंट। इसमें हमारा जो है वो हमने 2009 में 1 अप्रैल को हमने डाल दिया हमारे बाय बैलेंस BD, जो कि हमारा 5 लाख और 3 लाख यहाँ पे हमारा आ जाएगा। उसके बाद में हम ये अब 31 मार्च बाय
सैलरी, ए को कोई सैलरी नहीं है, बी को हमें 60,000 सैलरी है। उसके बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को 30,000 था और बी को 18,000 था। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमारा शेयर कर रहा है ये प्रॉफिट, वो वाला 72,000 ए का और 48,000 बी का। और उसके बाद में हमारा इसको हम एडअप कर लेंगे। 6,02,000, 4,26,000। यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर देंगे। 31 मार्च 2010 टू बैलेंस CD 6,02,000, 4,26,000। यहाँ पे भी इसको भी टोटल कर दो। वैसे ही हमारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल एंड वी शिल कंटिन्यू आवर partnership in the next session.